अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th वाले बच्चों। ले जी, आज हमारा एक्सरसाइज 1.4 का जो ना क्वेश्चन नंबर 2 था, रह गया था। इसको मैंने करना है क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन लिखने बैठ गया था, जिस वजह से मेरे टाइम लग गया और मुझे एक बच्चे ने कमेंट में याद करवाया। थैंक यू जी, जिसने भी याद करवाया। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ा सा हल कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले इन दोनों क्वेश्चंस को आपने लिख लिया। इसको पहले को 1 का नाम दो, दूसरी को 2 का नाम दे दें। ओके, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, हमारा काम क्या होना चाहिए इस तरह के सारे सवालों में, या हमने जेड एक साइड पर रखना है या डब्ल्यू को, या जेड को रखना है या फिर डब्ल्यू को। इस सवाल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि डब्ल्यू को रख लें क्योंकि वो ज़रा आसान नज़र आ रहा है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन 2 को लिया, ये मैंने क्वेश्चन 2 लिख दी यहाँ पर, ठीक है। माइनस डब्ल्यू को मैंने इधर ही रहने दिया। ओके, उसके बाद ये जो फैक्टर था ना 2 माइनस योटा जेड, इस पूरे फैक्टर को उठा के मैं इस साइड पे ले गया, यानी इधर, ठीक है। और जैसे ही इधर आया तो ये इधर आ गया, माइनस का हो गया, यानी इसके शुरू में क्या यहाँ पर लग जाएगा माइनस। अंदर तो जो पड़ा है इसके ब्रैकेट के अंदर, उसको उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने बाहर उसके ब्रैकेट के माइनस लगा दिए। सो इट्स ओके। अच्छा, अब क्या किया, अब इस जो डब्ल्यू के साथ इधर तो माइनस पड़ा हुआ है, इसको हमने खत्म करना है। हमने क्या करना है, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी पूरी रकम को माइनस से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और इस साइड पर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ब्रैकेट के अंदर हमने इस माइनस को नहीं लेके जाना क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाली माइनस उसने मल्टीप्लाई खा ली है। ओके जी, और ये जो स्मॉल जेड है ना, ये ब्रैकेट के साथ है तो इसने साथ ही यहाँ पर रहना है। अच्छा, अब देखें डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब भाई आप लिखोगे पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ पर हमें डब्ल्यू मिलेगा ना, ये रहा जी, ये इक्वेशन 1 है ना, ब्रैकेट 2 प्लस योटा, और यहाँ पर डब्ल्यू लगा तो डब्ल्यू की जगह पर आपने ये सारा फैक्टर पुट कर देना। यानी क्या आपने पुट करना जी, 1 माइनस योटा, ठीक है, प्लस ब्रैकेट लगा दो 2 माइनस योटा और साथ में जी। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप एक बड़ी ब्रैकेट भी लगा लो। उसकी रीज़न क्या है कि जब एक ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट वाली कोई चीज़ होती है ना, तो हम साइडों में बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो इससे सवाल और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इसके बराबर में भी तो देखो क्या पड़ा हुआ था, 11 माइनस अयोटा। ओके, इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। आप देखो, और एंड पर मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे याद है। मुझे पता है ये मुश्किल है, बच्चों को मुश्किल लगने, क्योंकि इसमें वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मैं आप लोगों को वो 2 चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर इंशाल्लाह, तो देख लेना, फिर नहीं ये बोलेंगे। अच्छा जी, 2 प्लस योटा, और यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये वाला है 1 माइनस योटा। अभी यही 2 प्लस योटा ने इधर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, 2 प्लस योटा ब्रैकेट 2 माइनस योटा साथ में जी। अब बच्चे यहाँ पर मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया है। देखो, ये जो बाहर वाली रकम पड़ी थी ना 2 प्लस योटा, इसको मैंने अंदर इसके साथ भी लगा दिया ब्रैकेट के साथ ही, और इसको मैंने इसके साथ भी लगा दिया, तो किया तो कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे आप लोगों के लिए ना मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब तक आप लोगों को कैलकुलेशन अगर आती भी है तो लेंथी करने की बजाय आप थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 योटा 3 जी आना ही आना है। अब ये जो 2 ब्रैकेट्स है ना, इनको डायरेक्ट भी यहाँ पर भी कर सकते हैं, वैसे भी हम मैनुअल तरीके से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं ज़रा कैलकुलेटर के ऊपर करूँ। ब्रैकेट 2 प्लस शिफ्ट दबा के योटा लगाओ, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 1 माइनस शिफ्ट दबा के योटा लगा दो, ठीक है बच्चों। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3 माइनस योटा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 माइनस योटा। अब इस इन दोनों की बारी है, ठीक है। जेड को भी वैसे ही रहने दें, जेड लगाना ही नहीं अभी हमने। अब ब्रैकेट लगाओ, 2 प्लस शिफ्ट दबा के योटा लगा दो, फिर ब्रैकेट 2 माइनस शिफ्ट दबा के अयोटा, ठीक है। तो क्या इसका जवाब आया 5 आ गया। तो अब ये इन दोनों का जवाब तो 5 है, साथ में क्या पड़ा हुआ है जी, तो जी लगा दो। अब बच्चों आप लोगों को उलझन भला कहाँ पर होनी, जब आपने मैनुअल तरीके से इनको मल्टीप्लाई करवाया ना, तो वो काम बड़ा किल्लर कलारा पड़ जाना है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर, आप अपने किसी अच्छे टीचर से ही पूछ लीजिएगा जिसको आप बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं और उसके पास नॉलेज हो, उसे पूछिए कि सर डायरेक्ट अगर कर लें कैलकुलेटर पर,
लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ पार्ट हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसका नंबर कोई कटेगा भाई, नहीं कटता। ठीक है, तो ये पार्ट ही ऐसा है। यहाँ पर ये सवाल दिखाना है, कोई और लॉन्ग ना दिखाना है। कहना सर यहाँ से इसने डायरेक्ट हमने सर ने किया है तो इसका कोई नंबर कटेगा भाई, इंशाल्लाह आपके सर कहेंगे नहीं कटेगा। अच्छा देखें आगे, अब ये 3 जी और ये 5 जी टोटल कितना हो गया 8 जी, और माइनस प्लस 3 - योटा इज इक्वल टू 11 - योटा। अब मैंने क्या करूँगा कि 8 Z को तो मैं इधर रख लेता हूँ, ये जो बगैर नंबर है ना ये वाला, ये 3 इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, योटा इधर जाके जमा का योटा हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का माइनस का योटा कैंसिल हो गया, 11 में से 3 क्या तो 8, यानी 11 में से 8 11 में 3 क्या तो 8। अब क्या हो गया भाई जी, ये जो z के साथ 8 इधर पड़ा हुआ है ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 8 को 8 पर डिवाइड करो, क्या जवाब आता है 1। लो जी हमारे z का जवाब आ गया 1। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूंगा, जब ये 4 सवाल है, टोटल 4 हैं शायद 6 हैं, तो अगर आप लोगों को ना इनके ये जो आंसर आते हैं ना जी का, इसका एक जवाब है, पहले का जी का इतना जवाब, डब्ल्यू का, अगर आपको जवाब कुछ आप लोगों ने माइंड में बिठा लिए ना इनके, यकीन जाने ये क्वेश्चन ही सॉल्व करने आसान हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक है कि जवाब को माइंड में बिठा लिया है तो वो आ जाएगा इंशाल्लाह, आप उस तरीके से एडजस्ट करते जाएंगे। अच्छा अब देखो, अब आपने लिखना है पुट दिस इन इक्वेशन नंबर। अब ये जो क्वेश्चन हमने बनाई थी ना, इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दो, क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया जी, डब्ल्यू बराबर 1 - योटा प्लस ब्रैकेट है जी 2 - जी योटा, और जी की जगह पर हम क्या लगाएंगे, जी की जगह पर हम लगाएंगे 1। ओके, जहाँ पर z पड़ा हुआ है ना उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, उसकी जगह पर हमने 1 लगा दिया। अच्छा 1 किसी के साथ लगा लो तो उसकी सेहत पर क्या असर पड़ना, मल्टीप्लाई में तो उसके साथ कोई असर नहीं पड़ना। तो अब यहाँ पर देखो 1 + 2 कितना होगा टोटल 3, और ये माइनस का योटा ये भी माइनस का योटा, टोटल कितना हो गया 2 योटा। लो जी डब्ल्यू का आंसर भी आ गया। ठीक है, अब ये दोनों आंसर आ गए। अब आप डब्ल्यू के आंसर को, बेशक आप, मैं ज़रा पेज की कंजूसी कर रहा हूँ, आप पेपर की ज़रा खुला डुला इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाना। तो ये दोनों क्वेश्चन के दोनों आंसर आ गए। ये मुश्किल नहीं है, अगर आप लोगों को बच्चों बार बार देख लेना यार, जो ये सवाल है ना आप याद रखना कि इसके जी का जवाब 1 है और डब्ल्यू का जवाब ये है। अच्छा ये अगर जवाब भी हटा दे कोई मसला नहीं, तो यार उसका एक और हल है, उसका हल है कि भाई इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ना पार्ट वाइज पहले इतना पार्ट 3 से 4 दफ़ा करो, फिर इतना पार्ट ये दोनों ये 4 से 5 दफ़ा करो, फिर 4 से 5 दफ़ा, यानी ये पूरा क्वेश्चन आप 10 से 12 दफ़ा हो जाएगा ना रेपिटेशन के अंदर, इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेगा। अच्छा जी, अब ये हमारा जो है ना इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा ये बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में भी बताया था, ठीक है, कि सर उसका भी पार्ट 2 करवाना, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है। अच्छा इसमें आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों इन दोनों के क्वेश्चन का नाम मैंने डायरेक्ट दे दिया। आप लोगों ने देखना कहाँ से डब्ल्यू या जी की वैल्यू निकालना आसान है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में से ज़्यादा आसान है। तो आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 से माइनस योटा जी माइनस योटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस योटा। अच्छा इन दोनों में से ना मैं माइनस योटा कॉमन ले लेता हूँ, अंदर रहेगा जी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और दूसरी साइड पर है 1 माइनस का 1 है प्लस का योटा है। ओके जी, अब इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखो ये जो माइनस योटा है ना, इधर तो मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पर जब ये जाएगा तो वहाँ पर जाकर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाईजान डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है उधर उस साइड पर जाकर क्या होती है डिवाइड होती है। अच्छा अब जब कभी ज़िंदगी भर में याद रखना, जब आपको बटे में नीचे योटा आ जाए ना, उसको रैशनलाइजेशन आपने करनी ही करनी है। तो इसका भी मैं एक आप लोगों को हल बता देता हूँ कि ये जो माइनस है ना, इस माइनस को ऊपर ले जाओ पहले, और मज़ीद आसान हो जाएगा। क्या होगा, अब ये माइनस माइनस 1 प्लस का हो जाएगा और योटा माइनस का हो जाएगा। अब आपके पास इसकी रियल फॉर्म ये बन गई। अब आप इसको रैशनलाइजेशन करवा दो। ठीक है, अब जब आप इसको रैशनलाइजेशन करवाओगे ना कि ये वाला योटा ना इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
योटा 1 से मल्टीप्लाई होगा योटा, योटा जब योटा से मल्टीप्लाई होगा तो योटा स्केयर। अब योटा योटा से नीचे मल्टीप्लाई होता है तो योटा स्केयर आएगा नीचे भी। अच्छा, ऊपर योटा स्केयर की जगह पर -1, नीचे भी योटा स्केयर की जगह पर -1, तो ये +1 हो गया, नीचे 1 हो गया। ठीक है, नीचे -1 आना है। अब ये माइनस हम दोबारा ऊपर ले जाएंगे, माइनस योटा और -1 हो जाएगा। बस बच्चों, इसमें ये ना देखना कि सवाल लेंथी कितना हो गया सर, अभी तो इसकी वैल्यू बनी है, टेंशन नहीं लेनी। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप जब इस सवाल को हल करोगे ना, आपने इस पार्ट को इतने से पार्ट को इतने तक आपने 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, जब तक आपको ये रटना ना जाए कि एंड पर ये आना है, तब तक आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है, बार बार इसको करते जाना है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर मैंने एक वैल्यू रोक लूँगा, मैं यहाँ पर जी की वैल्यू रोकता हूँ, मैं डब्ल्यू को इधर ले जाऊँगा। ठीक है, डब्ल्यू जब मैं इधर ले गया, डब्ल्यू होगा जी माइनस का। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर सवाल के अंदर जी है ना, क्वेश्चन 1 में, वहाँ पर मैं ये जी की वैल्यू पुट करूँगा। ओके, अब यहाँ पर देखो 2z प्लस, ओ मैंने क्वेश्चन पूरी लिख दी है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसमें क्या हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो z है ना, इसकी जगह पर मैंने लगाऊंगा माइनस योटा -1 माइनस डब्ल्यू, क्योंकि यही तो z की वैल्यू है ना, यहाँ पर पुट होगी z की जगह पर। अच्छा, आगे पड़ा हुआ हमारे पास जी 3, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 3w और उसके बाद w योटा हो जाएगा, w योटा 9 माइनस योटा। ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर होगी। अब इतने पार्ट को भी 2 से 3 दफ़ा, यहाँ पर चाहे मेरी वीडियो रोक कर आप इसको 2 से 3 दफ़ा कर लो, आपको याद पता चलेगा कि सर ने जी की वैल्यू पुट की और डब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, और तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आप देखो 2 माइनस योटा, यानी ये अब 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाना ना अंदर, और उसके बाद 2 का हम डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अच्छा जी, अब आगे देखो 3w प्लस डब्ल्यू योटा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो, एक तो हम पहले ये डब्ल्यू वाला हल करेंगे, -2w, ये प्लस का 3 है, 3 में से 2 निकल जाएगा तो हमारे पास एक डब्ल्यू रह जाएगा। तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं ना ज़रा, उसके बाद 2 योटा वाले का भी हिसाब किताब लगाएंगे। पहले हम दोनों को हल करेंगे कि 3 में से 2 योटा डब्ल्यू चला जाएगा, हमारे पास एक डब्ल्यू रह जाएगा, और एक डब्ल्यू हमारे पास ये एंड पर पड़ा हुआ है, योटे वाला डब्ल्यू, ये तो हमारे पास पड़ा हुआ था पहले ही। अच्छा, अब आप लोगों ने बोला क्या करना है, अब आप लोगों ने भाई जान, आप लोगों ने ना डब्ल्यू दोनों इधर रोक लेने, ठीक है, 9 माइनस योटा, ये माइनस का 2 योटा इधर आके प्लस का 2 योटा आ जाएगा, ये माइनस का 2 है तो इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, नो इशू। अच्छा, अब देखो ये 9 है और ये यानी ये 9 और ये 2, कितना टोटल बन गया 11, और साथ ये 2 प्लस योटा में से एक योटा निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 योटा। ओके, इतनी बात फिर दोबारा समझो, 9 जो है ना वो 2 में जमा हो जाएगा, 9 जमा 2 11 हो गया, 2 योटा में से एक योटा निकल जाएगा तो एक योटा हमारे पास रहेगा। अब हमने भला क्या करना, हमने इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन लेना है, अंदर रहेगा 1 प्लस योटा। इतनी बात क्लियर बच्चों, यानी इन दोनों में से एक डब्ल्यू कॉमन आ गया ना, तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस योटा। अब हमने क्या करना, डब्ल्यू इधर रखेंगे, और ये जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये दूसरी साइड पर जाकर क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड। फिर बच्चों दोबारा एक दफ़ा बता रहा हूँ कि यार इन चीज़ों को ना आप लोगों ने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर कर के इनको हल करना है, अदरवाइज़ ये चीज़ें आप लोगों को मुश्किल लगेंगी। लेकिन अगर आप एक यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग 2-3 दफ़ा कर ले तो आपको याद हो जाएगा, यहाँ से लेकर आप लोग इसको यहाँ तक 2-3 दफ़ा करते हो, फिर ये वाला पार्ट याद हो जाएगा, और जब इसको करोगे फिर ये वाला ही सीन याद हो जाएगा। ठीक है, यानी मैथ भी प्रैक्टिस से आता है, ये नहीं कि मैथ प्रैक्टिस के बगैर, यार मैथ प्रैक्टिस से ही होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो भाई। अब इतना लंबा मैंने इस सवाल को तो बनाना नहीं है, टीचर्स करवाती हैं जी स्कूल में बेटा सारे स्टेप करने हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आपके टीचर्स बोर्ड पेपर चेक करें तो इंशाल्लाह उनको भी पता चलेगा कि हर लोग के अंदर हर पोर्शन को जो है ना सिंप्लीफाई करना ज़रूरी नहीं होता, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैलकुलेटर की आपको इजाज़त भी होती है। अच्छा, इसका आंसर आ गया हमारे पास 6 - 5 ही होता। ओके, इतनी बात क्लियर होगी बच्चों।
मैनुअल तरीके से क्या आना था, मैनुअल तरीके से ऐसे आना था कि हमने इसका रैशनलाइजेशन करनी थी, 1 माइनस योटा, फिर नीचे भी 1 माइनस योटा, फिर ऊपर वालों को आपस में, नीचे वालों को आपस में करके फिर ये जवाब आना था। लेकिन आप डायरेक्ट लिख लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने करना जी, पुट दिस इन इक्वेशन। अब इसको आप लोगों ने ना W को किस इक्वेशन के अंदर पुट करना जी, इस इक्वेशन के अंदर, जिसको आप लोगों ने 3 का नाम देना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने z लिख लिया, z माइनस वन माइनस योटा माइनस वन, और W की जगह पर ना हमने क्या लिखना है, ये वाली पूरी वैल्यू लिखनी है। ओके बच्चों, ओ सॉरी, W की ये वाली वैल्यू है ना, मैंने वो लिख दी है, तो सॉरी, ये कट करेंगे एक दफ़ा इसको। हम लिखेंगे माइनस योटा माइनस वन, और W की जगह पर लिखेंगे 6 माइनस 5 योटा। ओके जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना, अब ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, -6 माइनस माइनस प्लस 5 योटा। अब ये वाला योटा और ये वाला योटे की वैल्यू, इन दोनों को आपने इकट्ठा हल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 5 योटा में से एक योटा निकल जाएगा तो 4 योटा। अब ये माइनस का 6, ये माइनस का 1, तो टोटल हो गया -7। अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे, यानी रियल वाली वैल्यू को शुरू में लिखते हैं और योटा वाली को एंड पर लिख लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा सवाल हल हो जाएगा।